लास्ट वाला मैंने एक वीडियो बनाया था गो हाई लेवल और N10 के इंटीग्रेशन पे, और आप लोगों में से कई सारे लोगों ने मुझसे कहा कि गो हाई लेवल का मास्टर क्लास चाहिए। देयर वी आर विद द लेटेस्ट गो हाई लेवल मास्टर क्लास 2026 के लिए। आपके लिए ये मास्टर क्लास एकदम ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा, बिकॉज इसमें मैं आपको गो हाई लेवल डिटेल में सिखाने वाला हूँ कि क्या करता है, नॉट ओनली विथ N10 बट गो हाई लेवल को इंडिविजुअली यूज़ करके आप आपके एजेंसी बिजनेस को टॉप लेवल पे कैसे लेके जा सकते हो, इसके बारे में सारे मास्टर क्लास में हम लोग बात करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर गो हाई लेवल मास्टर क्लास। देखो, कल चल के अगर आप एक एआई एजेंसी चलाना चाहते हो, आप एक ऑटोमेशन एजेंसी चलाना चाहते हो, तो ये जो गो हाई लेवल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम आने वाला है। अब ये जो कोर्स है ये बिगिनर से लेके एडवांस तक सब कुछ आपको सिखा देगा। आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा कोर्स के एंड तक आते आते कि गो हाई लेवल क्या है, कैसे चलता है, आपको इसे कैसे ऑपरेट करना है, कैसे आपको इन सारी चीज़ों में घुसना है, कैसे आपको आपकी एजेंसी सेट करनी है। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी इस कोर्स के एंड तक। देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है और मैं कैसे सीखने वाला हूँ और क्या क्या चीज़ें होने वाली है, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज इसमें हम लोग सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। हर एक चैप्टर, हर एक लेसन में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, उसकी गारंटी आपके भाई की है। अगर आप गो हाई लेवल से फेमिलियर नहीं हो और आपको पता नहीं है गो हाई लेवल क्या करता है, तो मैं आपको बता दूं, गो हाई लेवल एक इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके लिए कर सकता है। यानी कि CRM मैनेजमेंट से लेके आपके मेल हैंडलिंग से लेके आपके सोशल मीडिया हैंडलिंग से लेके सारी चीज़ें इसमें आप आराम से कर सकते हो। यानी कि एक कंपनी के लिए जितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक बिजनेस चलाने के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। आप आपकी वेबसाइट इसमें बना के डाल सकते हो, आप आपके लैंडिंग पेजेस बना के डाल सकते हो, फनल्स बना सकते हो, सारी अलग अलग चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। आप इसमें आपके कॉन्टैक्ट्स मेंटेन कर सकते हो, आप इसमें लीड जो है वो नर्चर कर सकते हो। लीड्स के लिए आप अलग अलग फॉर्म्स बना सकते हो, इसमें से आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, इसमें आप वॉइस एजेंट्स बना सकते हो। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें गो हाई लेवल में आप बना सकते हो। एंड ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है। लोग इसे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और मुझे ऐसा लगता है इंडिया में भी धीरे धीरे चल के इसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो अगर आप आज 2026 में हो और आज अगर आप ये सीख रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है ये आपके लिए एक बहुत हाई वैल्यू स्किल हो सकता है। देखो, अगर इन शॉर्ट बता दूं ना, तो ये ऑल इन वन मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है आपके कंपनी के लिए, और ये आपके बहुत सारे पैसे अलग अलग टूल्स में बचा सकता है। अगर आपको गो हाई लेवल इंस्टॉल करना है, अगर आपको गो हाई लेवल पे आपका अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले नीचे एक लिंक दे रहा हूं मेरी, वो आपको 30 डेज का ट्रायल देगा। रेगुलर गो हाई लेवल 15 डेज का ट्रायल आपको मिलता है, बट स्पेशल लिंक से आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा गो हाई लेवल में। मैं चाहता हूं कि आप उस लिंक पे क्लिक करो और उस ट्रायल को सबसे पहले रजिस्टर करो, बिकॉज 30 डेज तक आपको एक्सेस मिल जाता है पूरी तरीके से ट्राई करने का। इनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। जैसे आप एनरोल हो जाते हो, ये काफ़ी बार आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू एग्जैक्टली नीड। और मुझे ऐसा लगता है ये जो सपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऐप को खरीदने से या उसके ऊपर स्विच होने से पहले। देखो, स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। गो हाई लेवल एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है, लेकिन सीखने के टाइम पे ना कई बार आप ओवरवेलम हो सकते हो कि भैया आप कैसे सीखने वाले हो, बिकॉज इतने सारे फीचर्स आपको एक साथ मिल रहे हैं। बट डोंट वरी, हम लोग वही फीचर सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन एजेंसी ओनर। अगर हमें हमारा खुद का बिजनेस हैंडल करना है इससे, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं वो सारी डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मान लो आप एक वीडियो देख रहे हो जहाँ पे मैं N10 पे AI ऑटोमेशन बना रहा हूँ, आप एक वीडियो देख रहे हो जहाँ पे मैं कुछ ना कुछ बना रहा हूँ। अब आप अगर उसे ट्राई नहीं करोगे, आप अगर उसे बनाओगे नहीं, तो आप सीखोगे कभी भी नहीं। ठीक है, तो सिर्फ देख के नहीं होगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो ट्राई करने के लिए अल्टीमेटली आपको ट्रायल के लिए रजिस्टर करके ट्राई करना पड़ेगा। बट ट्रस्ट में, अगर एक बार आपने ट्राई कर लिया ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हो, बिकॉज ये जो सॉफ्टवेयर है ना आपके लिए इतने सारी चीजें हैंडल करता है कि आप सोचोगे भाई अगर मैं बाहर पैसा इन सब चीजों का दूंगा ना, तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा जितना मैं एक सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे भर रहा हूँ, विच इज बेयर मिनिमम। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे रजिस्टर करो और फिर इसे ट्राई करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि इस कोर्स में क्या क्या होने वाला है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं हमारे कोर्स के साथ। सो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, बिकॉज सबसे कंफ्यूजिंग वाला जो पार्ट होता है ना वो होता है प्राइसिंग। अब मैं मेरा पेस और स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो कर दूंगा ताकि आपको हर एक चीज डिटेल में समझे। अब चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ 3 अलग अलग टाइप के प्राइसिंग्स क्या है। तो नंबर 1 प्राइसिंग है $97 पर मंथ का, विच इज अ स्टार्टर प्लान। अनलिमिटेड प्लान है जो कि $297 पर मंथ का है, और सैस प्रो है जो कि $497 पर मंथ का है। अभी फिलहाल इस प्लान को, यानी कि $497 पर मंथ वाले प्लान को साइड में छोड़ देते, बिकॉज ये कंप्लीटली डिफरेंट मॉड्यूल है। ठीक है, इसे आप अपना खुद का एक ऐप बना के क्लाइंट को बेच सकते हो आगे। क्लाइंट उसे आपके नाम पे यूज कर सकता है, यानी कि आपने उनको एक SaaS ऐप की तरह दे दिया है। ऐसा सर्विस है, हम लोग ये वाला जो चीज़ है ना ये इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 अलग अलग प्लान है, एक है $97, एक है $297। अब इन दोनों प्लान्स में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो उसे समझने का ट्राई करते हैं।
तो देखो अब मैं आपको है ना हवा में नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी, एक छोटे से प्रेजेंटेशन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको मैं हर एक प्राइसिंग प्लान्स आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा वो आप खुद डिसाइड कर पाओगे, उस लेवल पे लेके छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे गो हाई लेवल प्राइसिंग प्लान्स एक्सप्लेन, फाइंड द परफेक्ट प्लान फॉर योर बिजनेस नीड्स एंड बजट फ्रॉम सोलोप्रेन्योर्स टू ग्रोइंग एजेंसीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज यहाँ पे आपको समझेगा कि आपको कौन से प्राइसिंग प्लान पे ज्यादा फोकस करना है। 2 मेन प्राइसिंग टीयर्स पे हम लोग फोकस करेंगे, एक है $97 वाला और एक है $297 वाला। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपको चूज कैसे करना है। ठीक है, प्लान आप चूज कैसे करोगे, तो 2 अलग अलग प्लान्स के बारे में हम लोग बात करने वाले, एक है $97 वाला, एक है $297 वाला। राइट, तो इसमें आपको आपके क्लाइंट के लोड के हिसाब से, आपके इंटीग्रेशन नीड्स के हिसाब से और आपकी ब्रांडिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, अगर आप एनुअल प्लान लेते हो तो अराउंड 15-20% का आपका सेविंग हो जाता है टोटल। अगर आप मंथली प्लान लेते हो तो आपको अराउंड 297 पड़ेगा। मेरा सजेशन रहेगा स्टार्टिंग में आप मंथली ट्राई कर लो, अगर आपको लग रहा है कि बेटर है, बेस्ट है, फिर नेक्स्ट मंथ में आप डायरेक्टली एनुअल प्लान पे स्विच हो सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टर प्लान के बारे में, यानी कि $97 पर मंथ वाला जो प्लान है वो किसके लिए सूटेबल है और उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो अगर आप एक सोलो वेंचर चलाते हो, एक सोलोप्रेन्योर हो और आप आपका खुद का बिजनेस कर रहे हो, उनके लिए ये प्लान एकदम परफेक्ट है। या फिर एक आपका छोटा क्लाइंट बेस है, 2-3-4 क्लाइंट अगर आप हैंडल कर रहे हो तो आपके लिए ये प्लान एकदम बेस्ट हो सकता है। बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तो $97 पर मंथ वाला आपको प्लान पड़ेगा। उसके बाद इसमें सब अकाउंट्स, यानी कि आप इसमें 3 अलग अलग सब अकाउंट जो है वो ऐड कर पाओगे। अब क्लाइंट को, अगर आपके पास सिर्फ 3 क्लाइंट है, 2 क्लाइंट है, तो आपको ये प्लान जो है वो एकदम परफेक्ट पड़ेगा। या फिर आपके खुद के बिजनेसेस है, एक में आप मान लो एआई एजेंसी चला रहे हो, एक में आप सोशल मीडिया एजेंसी चला रहे हो, तो इन 2 अलग अलग बिजनेसेस के लिए आपको ये काम आएगा। या फिर आपका एक बिजनेस है और आपके वाइफ के 2 बिजनेसेस है, या आपका खुद के 2 बिजनेस है, या आपके वाइफ का एक बिजनेस है, उसके लिए भी ये प्लान काम कर सकता है। आपके भाई के साथ अगर आप कुछ कोलैबोरेशन में कर रहे हो, उनके लिए ये काम कर सकता है। 3 सब अकाउंट्स बेसिकली इसमें आप ऐड कर सकते हो। अब सब अकाउंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन इसमें आप 3 सब अकाउंट जो है वो ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको एपीआई का एक्सेस नहीं मिलेगा, यानी कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस ओनली। यहाँ पे आप एपीआई जो है उसका एक्सेस नहीं ले सकते हो, तो आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन इसमें मिलेगा, एपीआई का डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, बेसिक व्हाइट लेबलिंग, एसेंशियल ब्रांडिंग कैपेबिलिटीज, तो यहाँ पे जो है आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, फ्रीलांसर्स एंड सोलोप्रेन्योर्स। अगर आप एक यूट्यूबर हो या यूट्यूब में जाने का सोच रहे हो तो ये जो प्लान है आपके लिए मोर देन इनफ है, जस्ट बिगिनिंग देयर जर्नी टू टेस्ट द प्लेटफॉर्म विद अ लिमिटेड क्लाइंट बेस। तो ये जो प्लान है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका छोटा बिजनेस है, जिनके पास 2 से 3 क्लाइंट्स है, उन लोगों के लिए स्टार्टर वाला जो प्लान है वो एकदम परफेक्ट है। अब बात करते हैं हम लोग एजेंसी प्लान के बारे में। ठीक है, बिल्ट फॉर ग्रोथ। अब एजेंसी प्लान जो है ना वो एक स्पेशल प्लान है, क्यों मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें अनलिमिटेड स्केल है, आप इसमें अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ सब अकाउंट्स लगा सकते हो, यानी कि आपके चाहे 10 क्लाइंट हो, 15 क्लाइंट हो, 50 क्लाइंट्स हो, आप सारे क्लाइंट के अकाउंट इसमें ला सकते हो, सारे क्लाइंट का डेटा इसमें अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसमें फुल एपीआई एक्सेस आपको मिलेगा, कस्टम इंटीग्रेशंस, एडवांस ऑटोमेशंस आप इसमें तैयार कर सकते हो, बिकॉज आपको इसमें एपीआई का पूरा एक्सेस मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्रांडिंग का फ्रीडम मिलेगा, यानी कि ब्रांडेड डेस्कटॉप ऐप, कस्टम डोमेन्स, फुल प्लेटफॉर्म कंट्रोल आप इसमें ले सकते हो। एंड इट इज एन एजेंसी प्लान बेसिकली, ये जो है पूरा ग्रोथ के लिए बनाया गया है, ये एक एजेंसी प्लान है। $297 पर मंथ का आपको ये प्लान पड़ेगा, परफेक्ट फॉर ग्रोइंग एजेंसीज मैनेजिंग मल्टीपल क्लाइंट्स हु रिक्वायर स्केलेबिलिटी, सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेशंस एंड प्रोफेशनल व्हाइट लेबल ब्रांडिंग। द एजेंसी प्लान removes growth barriers and provides the tools needed for professional service delivery। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा इसमें आपकी बहुत अच्छी ब्रांडिंग हो जाएगी, इसमें आप व्हाइट लेबलिंग कर सकते हो। तो ये जो प्लान है एजेंसी प्लान, मुझे ऐसे लगता है एकदम परफेक्ट प्लान है, ये आप ले सकते हो। इसमें आपको अनलिमिटेड क्लाइंट्स मिल रहे हैं। अगर आप कल चल के आपको लग रहा है कि आपकी स्केलेबिलिटी बढ़ने वाली है तो आप डायरेक्टली $297 वाला जो प्लान है वो प्रीफर करो। मुझे पता है $297 आपको लग रहा होगा अभी बहुत ज़्यादा है, बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ोगे आपको समझ जाएगा कि गो हाई लेवल करता क्या है और किस लेवल का सॉफ्टवेयर है। आपका अगर पूरा बिजनेस चलाने के लिए काम करता है ना, तो एक आदमी का सैलरी आपको यहाँ पे देना है, ऐसा आप पकड़ के चल सकते हो। मैं आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ है ना ऐसे नहीं दिखाऊंगा जो आपके ज़्यादा काम की नहीं है, बहुत सारी काम की चीज़ें मैं इस कोर्स में आपको दिखाने वाला हूँ। कोर फीचर्स इंक्लूड इन बोथ प्लान्स। ठीक है,
दोनों भी प्लान्स में आपको ये फीचर्स मिलने वाले हैं। ईमेल एंड एसएमएस मार्केटिंग कैंपेन्स आप चला सकते हो, फनेल एंड वेबसाइट बिल्डर इसमें दोनों में भी आपको मिल जाएगा, लैंडिंग पेज क्रिएशन टूल आपको इसमें दोनों में भी मिल जाएगा। आप आपका कोर्स भी होस्ट करना चाहते हो या कल चल के आप कोचिंग में कुछ करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हो सकती है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसका लैंडिंग पेज आप इसमें बना सकते हो, सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर आप इसमें मैनेज कर सकते हो, ठीक है, पोस्टिंग शेड्यूल्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो इसमें हो जाएगी। बिजनेस मैनेजमेंट, फुल सीआरएम फंक्शनलिटी विद अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स, इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो है वो आप लगा सकते हो। ऑनलाइन शेड्यूलिंग बुकिंग सिस्टम आपको पूरा मिल जाता है। पाइपलाइन मैनेजमेंट टूल्स आप इसमें लगा सकते हो। रेपुटेशन मैनेजमेंट फीचर जो है वो सारे आपको दोनों भी साइड मिल जाएंगे, यानी कि $97 वाले में भी, $297 वाले में भी। मोबाइल ऐप एक्सेस एंड बेसिक एनालिटिक्स आपको दोनों भी प्लान्स में जो है वो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है द पावर ऑफ एपीआई एक्सेस फॉर ऑटोमेशन, जो कि आपको सेकंड वाले प्लान में मैंने बताया। ये क्यों मैटर करता है ना, बिकॉज अगर आप N8N यूज कर रहे हो तो आपको ये वाला जो प्लान है ये खरीदना ज्यादा बेटर पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आप N8N की जो अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज है ना वो आप आपके गो हाई लेवल में इंटीग्रेट कर सकते हो। दिस इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल फॉर यूट्यूब क्रिएटर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग एडवांस ऑटोमेशन टेक्निक्स एंड एजेंसीज रिक्वायरिंग बिस्पोक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बेसिकली एक ऑटोमेशन एजेंसी चलाते हो तो यहाँ पे आपको ये सेकेंड वाला जो प्लान है वो काफी काम आने वाला है। तो हम लोग इसमें साइड बाय साइड कंपैरिजन जरा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा स्टार्टर प्लान जो है वो स्मॉल बिजनेसेस, सोलोप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स, स्टार्टिंग आउट 1 to 3 क्लाइंट जिनके पास है। लिमिटेशंस क्या है इसमें, एपीआई एक्सेस नहीं मिलेगा, 3 सब अकाउंट्स मैक्सिमम आप इसमें ऐड कर सकते हो और बेसिक वाइट लेबलिंग फीचर्स मिलेंगे। एजेंसी प्लान में ग्रोइंग एजेंसीज, अनलिमिटेड सब अकाउंट्स आपको इसमें मिलेंगे, आप अलग तरीके से प्रोफेशनली ब्रांडिंग इसमें कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है, अनलिमिटेड सब अकाउंट्स है, फुल एपीआई एक्सेस है और कंप्लीट वाइट लेबल कंट्रोल आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये साइड बाय साइड कंपैरिजन था। प्रो टीयर जो है सैस वाला $497 पर मंथ, मोस्ट एडवांस टीयर है। मुझे ऐसा लगता है अभी फिलहाल आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सैस मोड एनेबल्ड, रीसेल गो हाई लेवल एज योर ओन ब्रांडेड सॉफ्टवेयर, आप इसे आगे सेल कर सकते हो आपके खुद के नाम पे। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ डिटेल्स है, अगर आपको पढ़नी होगी तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इस पे हम लोग इस कोर्स में फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, मेकिंग द राइट चॉइस, कंसीडर ब्रांडिंग, डिसाइड ऑन व्हाइट लेबल ऑप्शंस। आपको अगर व्हाइट लेबल करना है ना उस पे आप डिसाइड कर सकते हो। आप क्लाइंट को क्या एक्सेस देना चाहते हो उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपके कम क्लाइंट्स है, जैसे मैंने आपसे कहा $97 वाला मोर देन इनफ है, बट अगर ज्यादा क्लाइंट्स है तो $297 वाला जो प्लान है वो बेटर है। इवेल्युएट इंटीग्रेशन, चेक N8N एंड एपीआई नीड्स, ये थोड़ा सा आपको चेक करना जरूरी है कि N8N एंड एपीआई नीड्स क्या है और आपके 97 में क्या चलेगा, आपके 297 में क्या चलेगा। एसेस द क्लाइंट्स लोड, काउंट करंट एंड प्रोजेक्टेड क्लाइंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको क्लाइंट को काउंट करना जरूरी है कि आपके क्लाइंट्स है कितने, की कंसिडरेशंस आपको क्या क्या करनी है। हाउ मेनी क्लाइंट्स डू यू करंटली मैनेज राइट नाउ, आप कितने क्लाइंट्स अभी मैनेज कर रहे हो और कितने क्लाइंट्स को आप ये ऑटोमेशन वाला सर्विस देना चाहते हो, उनसे एक मंथली रिटर्नर में पैसा लेना चाहते हो। ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे आपको देखनी जरूरी है। मंथली रिटर्नर में कैसे पैसा लेना है, कितना कोट करना है, कितना चार्ज करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता गो हाई लेवल क्या है और आपको देखना है तो एक वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, उस वीडियो में आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि गो हाई लेवल कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डू यू नीड कस्टम इंटीग्रेशंस विद N8N और अदर टूल्स, इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अगर आपको लग रहा है तो $297 वाला प्लान जो है वो परफेक्ट है। इस वाइट लेबल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस मॉड्यूल, अगर आपके बिजनेस मॉडल में वाइट लेबल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको सेकंड वाला प्लान ही प्रेफरेबल है। व्हाट्स योर प्रोजेक्टेड ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अभी ले लेते हैं, बाद में उनका ग्रोथ हो जाता है और फिर बाद में उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना दूसरी जगह पे सेट करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। उससे अच्छा अगर आपको लग रहा है कि आपका बैंडविड्थ है आगे चल के और भी ज़्यादा काम करने में, तो मुझे ऐसा लगता है अभी इस प्लान को आप खरीद सकते हो। एनुअल सेविंग टिप, जैसे मैंने आपसे कहा अगर आप एनुअल लेते हो तो आपके काफ़ी अच्छे पैसे जो है वो सेव हो जाते हैं। तो एनुअल अगर आप लेना चाहते हो तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्राइसिंग के बारे में सारी चीज़ें कवर कर ली है। देखो अब मैंने आपको प्राइसिंग के बारे में सारी डिटेल दे दी है। जो भी आपको प्राइस प्लान परफेक्ट लग रहा है उसके ट्रायल पे जाके आप रजिस्टर कर दो। रजिस्टर करने के बाद आपका अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपको वो कुछ सवाल पूछेगा, उन सारे सवालों के जवाब दे दो। सवाल डिटेल में है लेकिन सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल भी घाई मत करना, बिकॉज ये सवाल आपके अकाउंट सेटिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब दे दो और आपके अकाउंट को लॉगिन कर दो। जैसे आप लॉगिन करोगे आप जाओगे इस गो हाई लेवल के डैशबोर्ड पे।
सो गाइस अब हम लोग आ गए हैं हमारे डैशबोर्ड पे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस है वो आपको ना दिखे, बिकॉज मेरा वाला जो प्लान है वो अभी $497 पर मंथ वाला है, जो कि SaaS कॉन्फ़िगरेटर के साथ आता है। यानी कि मैं इस ऐप को आगे लोगों को बेच सकता हूँ मेरे नाम से, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके इसमें ये SaaS कॉन्फ़िगरेटर वाला ना हो। अगर आपने $497 वाला प्लान लिया है तो आपके इसमें SaaS कॉन्फ़िगरेटर होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो आपने $297 या फिर $97 वाला जो प्लान है वो एक्टिवेट किया है आपके ट्रायल के लिए। तो यहाँ पे लेफ्ट में आप देख सकते हो एक एजेंसी डैशबोर्ड है पूरा, जो कि आपको एक बहुत अलग अलग ऑप्शंस के साथ आता है। सब अकाउंट्स, प्रोस्पेक्टिंग्स, अकाउंट स्नैपशॉट्स, रीसेलिंग, एड ऑन्स, एफिलिएट पोर्टल, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। अब यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको होना नहीं है, सारी चीज़ों के हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो आपके लिए मेनू वाले सारे ऑप्शंस है। मोबाइल ऐप भी आपको इसका मिल जाता है, आप मोबाइल ऐप से भी इसे ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप ऐप मार्केट प्लेस पे टैप करते हो तो आपको एक मार्केट प्लेस पे लेके जाएगा, जहां पे आपको बाकी काफी सारी चीजें जो है ऐप से रिलेटेड वो मिल जाएगी। यहाँ पे सेटिंग्स वाला ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको ये वाला पैनल जो है वो बंद करना है तो यहाँ पे ये ग्रीन वाला बटन आपको मिलेगा, जिससे आपका वो पैनल पूरा बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको क्लिक टू स्विच है। अब यहाँ पे ऑल अकाउंट्स वाला ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मुझे एक भी अकाउंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको सब अकाउंट ऐड करना पड़ेगा पहले। तो सब अकाउंट क्या होता है, कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपके अंडर जितने भी बिजनेसेस हैं उनको अगर आप ऐड करोगे तो वो हो गए आपके सब अकाउंट्स, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो ऊपर आस्क एआई वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको व्यू चेंज लॉग वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नीड हेल्प यानी कि सारा हेल्प डॉक्यूमेंटेशन जो है उस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका अकाउंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, लॉग इन लॉग आउट करने वाला, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंटरफेस है, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे ना एक्चुअल में एक सब अकाउंट ऐड करने का ट्राई करेंगे, यानी कि एक जो बिजनेस है ना वो ऐड करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सब अकाउंट पे, और सब अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू वाला आपको ऑप्शन मिल रहा है। इस क्रिएट न्यू वाले बटन पे मैं हिट करता हूँ। जैसे ही क्रिएट न्यू वाले बटन पे मैं हिट करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स आ चुके हैं। जो भी बिजनेस को मैं केटर करना चाहता हूँ, या जो भी बिजनेस को मैं ये सर्विस बेचना चाहता हूँ, या फिर मेरा खुद का जो भी बिजनेस है उसे मैं यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूँ, और वैसे टाइप का अकाउंट यानी कि वैसा टेम्पलेट जो है अकाउंट का वो सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रेगुलर अकाउंट, SaaS अकाउंट, आपको यहाँ पे शायद एक ही अकाउंट दिखेगा, वो है रेगुलर अकाउंट। तो मैं यहाँ पे रेगुलर अकाउंट पे जाता हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग बिजनेसेस के सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, मेरा कोचिंग एंड कंसल्टिंग वाला बिजनेस है, राइट। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट एंड कंटिन्यू बटन पे हिट करता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट एंड कंटिन्यू बटन पे हिट करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है यहाँ पे मुझे एक मैप आ गया। अब ये जो मैप है आप यहाँ पे डायरेक्टली जिस कोचिंग बिजनेस के लिए काम कर रहे हो उसका यहाँ पे नाम डाल सकते हो, और उनका बिजनेस यहाँ पे 100% आ जाएगा अगर वो बिजनेस गूगल पे है तो, ठीक है। अगर नहीं है और आपको इसमें एक पूरी तरीके से एक नया बिजनेस तैयार करना है तो यहाँ पे देखो ऐड मैन्युअली वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस ऐड मैन्युअली वाले ऑप्शन पे मैं टैप करता हूँ, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जो है वो फिल करनी पड़ेगी। और डिटेल्स फिल करने के बाद ना आपको यहाँ पे देखो दिस इज माय क्लाइंट्स अकाउंट और दिस इज माय ओन अकाउंट, ये दोनों चीज़ों में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। एजेंसी सब अकाउंट्स कैन बी यूज्ड फॉर मैनेजिंग SaaS क्लाइंट्स एंड रीबिलिंग, सेटअप क्लाइंट सब अकाउंट टू ऑफर देम सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर यूनिक रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे जो है क्लाइंट के लिए आप अकाउंट सेट कर सकते हो, आपकी खुद के लिए एक अकाउंट आप सेट कर सकते हो। जो भी आपको करना है वो आपको यहाँ से करना आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक सब अकाउंट ऐड कर दो। मैंने ऑलरेडी मेरा एक सब अकाउंट जो है वो ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे देखो आपको आपका सब अकाउंट दिखेगा कहाँ पे और कैसे। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू स्विच का ऑप्शन आपको मिल रहा है ऊपर, इस पे टैप कर दो, एंड यहाँ पे मैंने एक सब अकाउंट बना दिया है जिसका नाम है AIL कोचिंग, ठीक है। तो इस AIL कोचिंग वाले ऑप्शन पे मैं टैप कर देता हूँ। जैसे मैं इस ऑप्शन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो मैं मेरे क्लाइंट के, यानी कि अभी हम लोग AI लर्नर्स इंडिया का कोचिंग सेंटर है ऐसे पकड़ के चलते हैं, मैं मेरे क्लाइंट के एक्चुअल डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे शुरू होता है हमारा पूरा गो हाई लेवल वाला खेल। यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगेन आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे AI एजेंट्स वाला ऑप्शन है, मार्केटिंग वाला, ऑटोमेशन, साइट्स, मेंबरशिप, ये सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएंगे। यहाँ पे सेटअप गाइड है, जो एक फास्ट क्विक सेटअप गाइड होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, यहाँ कॉन्टैक्ट यानी कि आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स है, कनेक्शंस है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। आपके जो भी लोग हैं, आपके क्लाइंट्स है, आपके क्लाइंट के क्लाइंट्स आई मीन, वो जो भी है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मैं
इस पूरे बिजनेस को है ना AI लर्नर्स इंडिया कोचिंग बिजनेस के हिसाब से ही लूंगा, ताकि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। जिस भी इंडस्ट्री को ये बेचना चाहते हो वो आप आराम से बेच सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें मिलेगी कि आपको क्या क्या चीजें सेटअप करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो फाउंडेशनल सेटअप, मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन, सेल्स एंड कन्वर्जन, वेबसाइट एंड मोनेटाइजेशन, ई कॉमर्स, ये सारे अलग अलग सेटअप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इसके साथ थोड़ा प्ले अराउंड करो और देख लो आपको ये सारी चीजें किस तरीके से लग रही है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये बेसिकली एक लॉन्च पैड वाला सेक्शन है, यानी कि सारी चीजें फाउंडेशनल है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे डैशबोर्ड वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है। इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे जब मैं हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे एक मॉक डेटा आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो फनेल 0, ये जो है ये सारा जो है A to Z ये हमारा पूरा डैशबोर्ड है, यानी कि हम लोगों ने कितने लोगों से बात की, हम लोगों ने कितने लोगों को कन्वर्ट किया, लीड कैसे आई, फनेल्स में कैसे ऐड हुई, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, अपॉर्चुनिटी स्टेटस क्या क्या है, अपॉर्चुनिटी वैल्यू, कन्वर्जन रेट्स क्या क्या है, सारी चीज़ें आ गई। अब मुझे पता है कि आपको सारी चीज़ें जो है अभी के लिए कंफ्यूज होगी, अपॉर्चुनिटी क्या होता है, उसके बाद फिर कन्वर्जन्स इसमें क्या होते हैं, पाइपलाइंस क्या होता है, बट डोंट वरी, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि ये मेरा एक ओवरऑल डैशबोर्ड है, यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें जो है वो मुझे एक साथ दिखने वाली है। अब बात करते हैं कॉन्वर्जेशंस की। यहाँ पे लेफ्ट में आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, वो है कॉन्वर्जेशंस। अब कॉन्वर्जेशन पे जब आप टैप करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके कॉन्वर्जेशंस का आपको ऑप्शन आ गया, यानी कि आपके सारे मैसेजेस, मेल्स, सारी चीज़ें एक साथ, आपको चाहे फेसबुक पे मैसेज आया हो, आपको चाहे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया हो, आपको मेल पे मैसेज आया हो, आपको लिंक्डइन पे मैसेज आया हो, टिकटॉक पे आया हो, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक साइड में आपको यहाँ पे मैसेजेस में ऑटोमेटिकली दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपको हर बार अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इस मैसेजेस वाले कॉन्वर्जेशंस वाले सेक्शन में ही ये सारी चीज़ें जो है आपकी वो होने वाली है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है कैलेंडर्स। जब आप कैलेंडर्स पे जाते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप आपका पूरा कैलेंडर सेट कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप आपके अपॉइंटमेंट्स के लिस्ट को व्यू कर सकते हो। यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हो, ऊपर आपको कैलेंडर वाला सेटिंग मिलेगा। यहाँ पे देखो आज टुडे वाला है, डेट आ गया, यहाँ पे वीक व्यू, डे व्यू, मंथ व्यू आ जाएगा। पूरा मंथ व्यू पे आप देख सकते हो कैलेंडर्स चेंज हो गए, कौन सी जगह पे अपॉइंटमेंट्स है, कौन से स्लॉट्स बुक्ड है, ये सारी चीज़ें जो है वो कैलेंडर में आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगी। यहाँ पे कैलेंडर सेटिंग्स वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। इस कैलेंडर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जब मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, यानी कि आपको किस तरीके से आपका कैलेंडर मैनेज करना है, सर्विस मेनू आपका क्या क्या है, रूम्स, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अलग अलग है। मैं आपको वो सारी चीज़ें एक साथ मिलके समझाऊंगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें। ये जो है रूम्स, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है। रीज़न बीइंग कि हम लोगों ने यहाँ पे कोचिंग बिजनेस जो सिलेक्ट किया था उसकी वजह से ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई है। अब यहाँ पे देखो फाइनेंशियल प्लानिंग, एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये सारे जो है ये मॉक डेटा है अभी के लिए। जो हमें दिख रहे हैं इनएक्टिव, एक्टिव, ये सारा मॉक डेटा है, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे ग्रुप्ड जो है कौन से अपॉइंटमेंट्स आपके ग्रुप्ड है, बिजनेस कोचिंग से रिलेटेड आपके कौन से अपॉइंटमेंट्स बुक्ड है, कौन से डेट के लिए, कौन से टाइम के लिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कैलेंडर्स में मिल जाएगी। सर्विस मेनू में अगर आप देखोगे तो आप आपका पूरा सर्विस मेनू जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये सारे सेटिंग्स जो है वो आपको कैलेंडर में मिल जाएंगे। प्रेफरेंसेस पे अगर आप जाओगे तो आपको ये सारे प्रेफरेंसेस जो है वो सेट करने का मौका मिल जाएगा। अवेलेबिलिटी में अगर आप जाओगे तो आप आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से इसमें सेट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक आप ऑटोमेट भी इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। देखो कनेक्शंस की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कैलेंडर का एक्सेस हर किसी के पास हो सकता है कि मेरा कैलेंडर का एक्सेस सिर्फ मेरे पीए के पास या फिर मेरे किसी कलीग के पास हो, तो मैं यहाँ से उसका सारा सेटिंग जो है वो कर सकता हूँ। यहाँ पे अलग अलग कनेक्शंस जो है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। उस कनेक्शन को मेरा जो कैलेंडर का व्यू है वो सारा दिख जाएगा, वो कैलेंडर में चेंजेस कर सकता है। तो ये जो सारे सेटिंग्स है ये हमें मिल जाएंगे कैलेंडर में। अब आई होप आपको कैलेंडर वाला जो ऑप्शन है वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है कॉन्टैक्ट्स। अब कॉन्टैक्ट्स में एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टैक्ट्स यानी कि जितने भी आपके क्लाइंट्स है, जितने भी आपके कलीग्स है, या जितने भी आप कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन में रखते हो एज अ क्लाइंट कॉन्टैक्ट, तो ये सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब कॉन्टैक्ट में वो भी लोग ऐड होने वाले जो आपको लीड आए हुए हैं, कॉन्टैक्ट में वो भी लोग ऐड होने वाले हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। तो ये सारा जो है आपका पूरा बिजनेस का कनेक्शन जो है आपके बिजनेस नंबर पे
होने वाला है, आपके बिजनेस मेल पे होने वाला, ये सारे कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में ऐड हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम, फ़ोन, ईमेल एड्रेस, बिजनेस नेम, क्रिएटेड, लास्ट एक्टिविटी, टैग्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम डिटेल में आपको आ जाएगी। अब ये जो है ये एक मॉक डेटा है, आपको दिखाने के लिए बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे बल्क एक्शंस वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ से आप बल्क एक्शन ले सकते हो। अभी कोई बल्क एक्शन मैंने सेट नहीं किया है, तो ये वाला जो सेक्शन है वो अभी के लिए ब्लैंक है। रिस्टोर में अगर हम लोग गए तो हम लोग यहाँ से जो है कॉन्टैक्ट्स रिस्टोर कर सकते हैं। टास्क्स में अगर हम लोग गए तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग टास्क सेट कर सकते हैं और यहाँ पे लिटरली उन कॉन्टैक्ट को असाइन कर सकते हैं कि कौन से कॉन्टैक्ट के लिए कौन सा टास्क असाइन किया गया है। कंपनीज की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग कंपनीज का डेटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट जिस भी कंपनी से बिलोंग करते हैं उस कंपनी का डेटा ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि गो हाई लेवल जो है वो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हाई ग्रेड सॉफ्टवेयर है, तो इसीलिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस जो है वो जितने पॉसिबल ऑप्शंस है उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। मैनेज स्मार्ट लिस्ट वाला ऑप्शन है जहाँ पे आप आपकी एक स्मार्ट लिस्ट बना सकते हो, यानी कि आप अगर रेगुलरली किससे कांटेक्ट करते हो या फिर इस कांटेक्ट को यही चीज़ जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे आराम से सेट कर सकते हो। तो कॉन्टैक्ट्स वाला जो ऑप्शन है काफ़ी सिंपल सा ऑप्शन है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे विच इज़ अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो अपॉर्चुनिटीज़ का जो मतलब है ना वो एकदम सिंपल सा मतलब है, यानी कि आपको जो लीड आई हुई है ना उसके बारे में डेटा। अपॉर्चुनिटी यानी कि लीड, ऐसे आपको मान के चलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ में यहाँ पे ये जो पाइपलाइन है, अब पाइपलाइन क्या है उससे सबसे पहले देखते हैं। अब देखो जब मैं पाइपलाइन पे टैप करता हूँ ना तो यहाँ पे मार्केटिंग पाइपलाइन जो है उसके ऊपर मैं चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मार्केटिंग पाइपलाइन के ऊपर मैं एक्शंस अलग अलग सेट कर सकता हूँ, ठीक है। बल्क एक्शंस में यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ में अगर आप देखोगे तो पाइपलाइन यानी कि किस डायरेक्शन में हम लोग हेड कर रहे हैं। देखो न्यू लीड आया, क्या वो हॉट लीड है, क्या वो न्यू बुकिंग है, ठीक है, विजिट अटेंडेड या फिर सेल्स रिव्यू, XYZ ये सारी चीज़ें जो है, लेफ्ट अ रिव्यू, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाएगी। हम लोग इसे अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। अब ये एक मॉक डेटा है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे ऐड अपॉर्चुनिटी वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, इंपोर्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। आप इसमें एक अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पाइपलाइन वाला जो ऑप्शन मिलेगा, जो यहाँ से आप अलग अलग ऑप्शन जो है वो तैयार कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो अपॉर्चुनिटीज़ वाला सेक्शन है ना, ये आपका सेल्स प्रोसेस दिखाता है कि आपका सेल्स प्रोसेस क्या है, क्या होता है एग्जैक्टली जब आपके पास एक लीड आती है। क्या आप उन्हें कॉल करते हो, क्या आप उन्हें कॉल पे कन्वर्ट करते हो, या फिर आप उन्हें मिलने के लिए जाते हो। अगर आप मिलने के लिए जाते हो तो आप कितने दिन बाद उनसे फॉलो अप करते हो। ये सारी चीज़ें यानी कि अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ का एक पूरा पाइपलाइन यहाँ पे अलग अलग आपके हिसाब से सेट कर सकते हो, वो भी हम लोग करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है पेमेंट्स। पेमेंट्स यानी कि आप यहाँ पे कितने इनवॉइसेस भेज सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है जो कि पेमेंट से रिलेटेड है। अब पेमेंट गेटवे, आप यहाँ पे अलग अलग पेमेंट गेटवे जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हो। सेटिंग्स वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आपको कई सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ईमेल कॉन्फ़िगरेशन से लेके टर्म्स एंड कंडीशंस, आपके पेमेंट्स के पेमेंट सेटिंग्स, आप आपका अकाउंट सेट कर सकते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स पे अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पे आप लिटरली आपके डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हो। अगर आपको मान लो किसी को NDA भेजना है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भेजना है, तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में बन सकता है। आपके एम्प्लॉयर्स के लिए आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हो। आपकी जो क्लाइंट्स है उनके लिए आप यहाँ पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आप AI ऑटोमेशन बिजनेस में काम करते हो तो यहाँ पे आप उनके लिए ना अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हो, एस्टिमेट्स, कोटेशंस आप उन्हें भेज सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर्स पे जब मैं जाता हूँ ना तो ऑर्डर्स पे मुझे कई सारे अलग अलग ऑर्डर्स वाले ऑप्शंस आते हैं, ऑर्डर्स ट्रैक करने के ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे ऊपर सब्सक्रिप्शंस वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, तो सब्सक्रिप्शंस वाले ऑप्शंस में लोगों ने अगर मुझसे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक हो सकती है। पेमेंट लिंक्स की अगर बात करूँ तो मैं अलग अलग पेमेंट लिंक्स बना सकता हूँ। अगर मैंने अलग अलग 4 कोर्सेज बना दिए, चारों कोर्सेज का पेमेंट लिंक जो है वो मैं यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ ताकि मुझे सारा डिटेल एक जगह पे आके मिल जाए। ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुए हैं, मेरे प्रोडक्ट्स क्या क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट कलेक्शन, इन्वेंट्री, रिव्यूज़ प्रोडक्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें, यानी कि मैं मेरा खुद का एक WooCommerce स्टोर सेटअप कर सकता हूँ। अगर कल चल के मुझे AI लर्नर्स इंडिया के टी-शर्ट्स, बैग्स, ये सारी चीज़ें बेचनी है तो मैं डायरेक्टली गो हाई लेवल से ही ये सारी चीज़ें जो है वो बेच सकता हूँ। अगर मैं कोई कोर्स दे रहा हूँ या अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट आपको बेच रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कूपन सेट कर सकता हूँ। उसके लिए कूपन का जो वैलिडिटी है वो सेट कर सकता हूँ, कितने टाइम के लिए, कितने नंबर ऑफ कूपन्स मुझे सेट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। सेटिंग्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे रिसीट, टैक्सेस, शिपिंग एंड डिलीवरी, ये सारी चीज़ें आ गई। तो आप सोचो, आप यहाँ पे इंटीग्रेशंस वाला सेक्शन है, अलग अलग जगह पे आप इंटीग्रेट कर
सकते हो। अगर आप मान लो इंडिया से करते हो मैनुअल पेमेंट मेथड में, आप वेब हुक से डायरेक्टली रेजरपे पे लिंक कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्राइप पेमेंट है, पेपैल है, ऑथराइज.नेट है। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें जो है ना वो इसमें आपको मिल जाएगी बहुत हायर लेवल पे। अब सोचो इतने सारे ऑप्शन है आपके लिए करने के लिए। देयर इज नथिंग दैट अ बिजनेस वुड नीड एंड दैट इज नॉट हियर ऑन गो हाई लेवल। लिटरली जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी हुई है ना, सारी चीज़ें हैं। इन्वॉइसेज में अगर आप देखोगे तो ऑल इन्वॉइसेज वाला ऑप्शन है। रिकरिंग इन्वॉइसेज अगर आप मंथली बेसिस पे किसी के लिए काम करते हो, कंसल्टेशन वाला, वो यहाँ पे है। अलग अलग टेम्पलेट्स आप सेट कर सकते हो। एस्टिमेट्स यानी कि कोड्स आप भेज सकते हो, या फिर एक एस्टिमेशन वाला जो चीज़ है वो क्लाइंट को आप भेज सकते हो फ्रंट एंड के लिए, जहाँ पे वो अपना एस्टिमेट निकाल सकता है। अलग अलग चीज़ें जो है आप यहाँ से ईजिली कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको ये वाला जो वीडियो है वो काफ़ी डिटेल लगा होगा। अगली वाली वीडियो में हम लोग और भी ज़्यादा जो नीचे ऑप्शंस है उसे कवर करेंगे। जो हमारा मेन एजेंसी डैशबोर्ड है उसके ऊपर के जितने भी ऑप्शंस है उन्हें कवर करेंगे, और फिर हम लोग एक्चुअल में अकाउंट सेटअप की तरफ बढ़ेंगे और कैसे आपको गो हाई लेवल को चलाना है उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब नीचे मैंने एक लिंक दी हुई है, अगर आपको रजिस्टर करना है, अगर आपको ट्रायल एक्वायर करना है 30 डेज वाला जो ट्रायल है वो, तो आप नीचे वाली लिंक पे टैप कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड नंबर आपको डालना पड़ेगा अगर आपको ट्रायल लेना है तो। अगर आपको सिर्फ रजिस्टर करके आपको टेस्ट हैंड्स ऑन नहीं मिलेगा, आपको ट्रायल लेना पड़ेगा, तब जाके आपको टेस्ट एंड हैंड्स ऑन मिलेगा। उसमें एक बार आप आपके हिसाब से भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इसमें हैं, बहुत सारे अलग अलग वीडियोस आपको इंटरनेशनल मिल जाएंगे। हालांकि इंडिया में ज़्यादा वीडियोस नहीं है, हिंदी में ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। हिंदी में मैं अभी रिसोर्सेज बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आपको इंटरनेशनल रिसोर्सेज बहुत सारे इसके अराउंड मिल जाएंगे। वीडियोज़ देख लो कि आपके लिए ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल धीरे धीरे चल के साबित हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके लिए भी ये प्रॉफिटेबल साबित हो। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।